हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष है। आज मैं स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी मेंटेनेंस का फिफ्थ चैप्टर लेके आया हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और तुम्हारे जूनियर सीनियर है उनको भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा क्या है? सिक्स सिग्मा क्या है? इट इज़ नथिंग बट सिंबल ऑफ क्वालिटी। मतलब क्या है सिक्स सिग्मा? क्या है? एक सिर्फ सिंबल ऑफ क्वालिटी है और कुछ नहीं। मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सिक्स सिग्मा प्रोवाइड करते हैं, मतलब क्या, वो ऑर्गेनाइजेशन हमको एक अच्छा प्रोडक्ट बना के देगी। मतलब ये क्या है? सिंबल ऑफ क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? तो इट इज़ अ मेथडोलॉजी। ये क्या मेथडोलॉजी है? एंड सिंबल ऑफ क्वालिटी, आप बोल सकते हैं इसको क्या? सिंबल ऑफ क्वालिटी। ठीक है ना? इट इज़ प्योरली और इट इज़ क्वालिटी philosophy and the way of improving performance by knowing where you are and where you can be। ठीक है, ये करता है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या, ऑर्गेनाइजेशन या फिर बोल सकते हैं प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करता है। ये बताता है, क्या बताता है कि तुम कहाँ हो, वेयर यू आर एंड वेयर यू कैन बी, और तुम कहाँ हो सकते हो। ठीक है ना? अब आगे देखते हैं। इट इज़ दी प्योरली साइंटिफिक मेथड। ये हमारा क्या है? एक प्योरली साइंटिफिक मेथड है यूज फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डैमिक। ठीक है ना? ये एक साइंटिफिक मेथड है और ये क्या करता है? हमारे प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है ना? और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डैमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डैमिक। डैमिक का फुल फॉर्म क्या है? डी फॉर डिफाइन, एम फॉर मेजर्ड, ए फॉर एनालिसिस, ठीक है, आई फॉर इम्प्रूव और सी फॉर कंट्रोल। ठीक है, डिफाइन, मेजर, एनालिसिस, इम्प्रूव, देन कंट्रोल। अगर हम ये चीज़ करते हैं तो हमारी सिक्स सिग्मा की जो प्रोसेस है वो क्या, इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसका जो मेन फोकस वो देख लें। इसका जो मेन फोकस उसका कुछ नहीं होता, सिर्फ क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है। ठीक है, द मेन फोकस इन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड रिड्यूस द डिफेक्ट। और क्या, हमारे जो प्रोडक्ट में कितना डिफेक्ट है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है ना? it target to bring down the defect rate to 3.4 dpmo। dpmo फुल फॉर्म क्या है? डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। मतलब क्या, 1 मिलियन में 3.4 अगर डिफेक्ट हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन सिक्स सिग्मा क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है। क्या बोला मैंने? अगर 1 मिलियन में 3.4 अगर हमारे प्रोडक्ट डिफेक्टेड पाए जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो सिक्स सिग्मा को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ में आ गया? डीपीएमओ फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। याद रख लेना, काफ़ी बार फुल फॉर्म भी आ जाती है। ठीक है ना? ओके। देखो, क्वालिटी टू टाइप की होती है। क्या बोला मैंने? क्वालिटी टू टाइप की होती है। कौन सी? एक होती है पोटेंशियल क्वालिटी, दूसरी होती है एक्चुअल क्वालिटी। ठीक है, पोटेंशियल क्वालिटी क्या होती है? ये हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैक्सिमम परफॉर्मेंस को शो करती है। किसको? मैक्सिमम परफॉर्मेंस या फिर रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस, कितना हम रिक्वायर्ड कर सकते हैं उसको शो अप करती है। बट जो एक्चुअल क्वालिटी होती है वो क्या, उसको हम क्या, करंट क्वालिटी से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो अभी प्रोडक्ट या फिर अभी वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है। ठीक है ना? तो ये रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल क्वालिटी रिप्रेजेंट करती है वेयर यू कैन बी, तुम कहाँ हो सकते हो। ठीक है? और जो एक्चुअल क्वालिटी या करंट परफॉर्मेंस किसको रिप्रेजेंट करती है? वेयर यू आर, तुम अभी कहाँ हो। ठीक है? ये किसको, तुम कहाँ हो सकते हो, सॉरी। पोटेंशियल क्वालिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? वेयर यू कैन बी, मतलब तुम कहाँ हो सकते हो। ठीक है ना? समझ में आ गया? ओके। कुछ फिगर है, देख लेते हैं ये वाला फिगर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी क्या है? लोअर कंट्रोल लिमिट, ये अपर कंट्रोल लिमिट। ठीक है? हमारी जो पोटेंशियल परफॉर्मेंस, क्या मतलब पोटेंशियल परफॉर्मेंस क्या, ये बताना। ठीक है? ये हमने पहले प्रोडक्ट बनाने से पहले या ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने से पहले हमने मान के चला था कि हमारी जो पोटेंशियल परफॉर्मेंस है इतनी होनी चाहिए, या रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस इतनी होनी चाहिए। बट जो हम देख रहे हैं, जो हमारी करंट परफॉर्मेंस है वो कितनी है? ये क्या है? ये है। ठीक है? तो जो पोटेंशियल परफॉर्मेंस या पोटेंशियल क्वालिटी माइनस करंट क्वालिटी, क्या, पोटेंशियल क्वालिटी माइनस करंट क्वालिटी, ये तुम्हारी क्या है? ये वेस्टेड है। तो तुम्हारा क्या वेस्ट हो रहा है। तो पोटेंशियल क्वालिटी माइनस एक्चुअल क्वालिटी या करंट क्वालिटी क्या हो जाएगा? हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या है? वेस्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? समझ में आ गया? ओके। तो जो डेमेक है, ठीक है, जो डेमेक है ये एक मेथड है जिसका यूज करके
हम अपने वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, मेथड यूज टू रिड्यूस वेस्टेज। फादर ऑफ सिक्स सिग्मा, फादर ऑफ सिक्स सिग्मा किसे कहते हैं, याद रखना, बिल स्मिथ को फादर ऑफ सिक्स सिग्मा कहते हैं। ये कौन थे, इंजीनियर थे, किससे, मेट्रोला, मोटरोला में क्या है, एक इंजीनियर थे, ठीक है। इन 1987 मोटरोला ने ऑफिशियली लॉन्च किया सिक्स सिग्मा प्रोग्राम, ठीक है। एंड ड्यू टू द मोटरोला इज नोन एज वर्ल्ड एज प्रॉफिट लीडर। और ये मोटरोला 1987 में, ठीक है ना, उभर के आया एज अ प्रॉफिट लीडर एंड क्वालिटी लीडर, ठीक है ना। ये मोबाइल मोटरोला क्या है, तुमको पता है, एक मोबाइल की कंपनी है ना। अभी मोबाइल लॉन्च करती है, समझ में आ रहा है ना। तो उस टाइम ये उन्होंने सिक्स सिग्मा प्रोग्राम लॉन्च किया, उसी टाइम ये प्रॉफिट लीडर की तरह उभर के आए, ठीक है ना। और उसी टाइम इन्होंने क्वालिटी लीडर की तरह उभर के आए, मतलब जो हमारे मोबाइल देते थे बहुत अच्छा, ठीक है, मतलब बहुत कम डिफेक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट में से एक आध जो डिफेक्ट पीस निकल के आता था, तो इसको क्या क्वालिटी लीडर भी तभी से इनको जाना जाता है, ठीक है ना। अभी मोटोरोला के मॉल आते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इनकी, ठीक है ना। ओके। इन 1988 क्या इन 1988 मोटोरोला वॉन मेलकम बिल्ड्रेज नेशनल क्वालिटी अवार्ड, ठीक है। जो ये मेलकॉम बिल्ड्रेज नेशनल क्वालिटी अवार्ड है, ये अमेरिका का नेशनल क्वालिटी अवार्ड है, क्या क्या बोला मैंने, जो मेलकम बिल्ड्रेज नेशनल क्वालिटी अवार्ड है, ये नेशनल क्वालिटी अवार्ड ऑफ अमेरिका, अमेरिका का नेशनल क्वालिटी अवार्ड है, ठीक ना। 1991 क्या 1991 में जो मोटरोला है, ठीक है, सर्टिफाई इट फर्स्ट ब्लैक बेल्ट, क्या इनको मोटरोला को सर्टिफाई किया गया एज अ फर्स्ट ब्लैक बेल्ट, सबसे पहले इनको ही ब्लैक बेल्ट मिली थी, ठीक है। इन 1995 1995 में सिक्स सिग्मा बेकेल नोन, बहुत ही अच्छी तरह से सिग्मा को जाना गया आफ्टर जैक वल्ज जब यहाँ सीईओ बने मेट्रोला के, तब सिक्स सिग्मा को बहुत अच्छी तरीके से जाना गया, ठीक है। सिक्स सीईओ किस में थे, इलेक्ट्रिकल, सॉरी जनरल इलेक्ट्रिकल में ये सीईओ बने थे, ठीक है ना। ओके, याद रखना, जो जैक वुल्च है, इनको क्या दी मैनेजर ऑफ सेंचुरी के खिताब से भी नवाजा गया, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, दी मैनेजर ऑफ सेंचुरी, अपनी सदी का मैनेजर बोलते थे इनको, ठीक है। याद रखना, डू यू कैन नॉट लेट योर फ्यूचर डिफाइन यू, लेट योर फेलियर टीच यू। ये किसने दिया, याद रखना, इसको किसने दिया, बराक ओबामा, क्या बराक ओबामा ने ये लाइन बोली थी, ठीक है ना। ओके, आगे देखना, वाई सिक्स सिग्मा क्यों यूज करते हैं। सिक्स सिग्मा क्या है, मेजर्ड द क्वालिटी, क्या करता है, हमारी क्वालिटी को मेजर करता है सिक्स सिग्मा, ठीक है ना। अभी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे तुमको सिक्स सिग्मा, ठीक है, आगे देखते जाओ बस। क्या सिग्मा स्केल क्या है, ये हमारे क्या सिग्मा लेवल है, और ये क्या परसेंटेज ऑफ गुड, ठीक है ना। मतलब 1 मिलियन, सीधे देखते हैं, ठीक है। अगर हमारा वन सिग्मा, ठीक है, कब मिलता है, जब तुम्हारे 31% प्रोडक्ट सही हो, क्या 31 प्रोडक्ट सही हो तो वन सिग्मा मिलता है। टू सिग्मा का जब 69% हमारे प्रोडक्ट सही हो, ठीक है। थ्री सिग्मा कब मिलता है, जब 93.37% प्रोडक्ट सही हो, ठीक है। फोर सिग्मा कब मिलता है, जब 99.73 प्रोडक्ट सही हो। फाइव सिग्मा कब मिलता है, 99.98% प्रोडक्ट हमारे सही हो, ठीक है ना। और हमको सिक्स सिग्मा कब मिलता है, जब 99.9997% प्रोडक्ट सही हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमको सिक्स सिग्मा मिलेगा, कब फाइव सिग्मा, कब फोर सिग्मा, कब थ्री सिग्मा, कब टू सिग्मा, कब सिंगल सिग्मा मिलेगा, ये उसके प्रोडक्ट के डिफेक्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ओके, देखो, अगर हमारी ये हमारी स्केल है, स्केल किसकी है, 1 मिलियन में कितने प्रोडक्ट खराब हो मिलते हैं, उससे हमारे जो सिग्मा प्रोवाइड होता है, ठीक है ना। क्वालिटी स्केल है ना, फर्स्ट सिग्मा सेकंड सिग्मा कब खराब होगा, ठीक है। अगर हमारे 1 मिलियन में अगर 9,91,962 प्रोडक्ट खराब बोलते हैं, तो हम बोलते हैं हमको वन सिग्मा मिलेगा, ठीक है ना। टू सिग्मा कब, जब 1 मिलियन प्रोडक्ट में 3 लाख या 3,08,537 प्रोडक्ट
डिफेक्टेड पाए जाते हैं तो हमको क्या 2 सिग्मा मिलेगा। 3 सिग्मा कब मिलेगा, जब 1 मिलियन में 66,810 प्रोडक्ट ख़राब मिलेंगे तो 3 सिग्मा मिलेगा। अगर 4 सिग्मा कब मिलेगा, अगर हमारे 1 मिलियन में 6,210 प्रोडक्ट ख़राब मिलते हैं तो 4 सिग्मा मिलेगा। 5 सिग्मा कब मिलेगा, जब 233 प्रोडक्ट ख़राब होंगे कितने 1 सिग्मा में, तो हमको क्या 5 सिग्मा मिलेगा, ठीक है ना। और 6 सिग्मा कब मिलेगा, जब 1 मिलियन प्रोडक्ट में सिर्फ 3.4 प्रोडक्ट ही ख़राब हों तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या 6 सिग्मा मिलेगा। समझ में आ गया। ओके, DPM का मतलब क्या होता है, डिफेक्ट पर मिलियन। क्या डिफेक्ट पर मिलियन, ठीक है। एक और ग्राफ है, ये हमारी मेन लाइन जीरो लाइन है, ये फर्स्ट सिग्मा, सेकंड सिग्मा, थर्ड सिग्मा, फोर्थ सिग्मा, फिफ्थ सिग्मा, सिक्स सिग्मा, ठीक है ना। ये हमारी लाइन दे रखी है। तो फर्स्ट सिग्मा कितनी रेंज है, हमारे प्रोडक्ट का 69% फर्स्ट सिग्मा कंज्यूम करता है, ठीक है ना। सेकेंड सिग्मा 96%, थ्री सिग्मा 99.37%, ठीक है ना। और सिक्स सिग्मा 99.999998% कैरी करता है, ठीक है। इतने देखो, मुंबई में एक डब्बा वाला करके है, क्या डब्बा वाला करके है, इसने 16 मिलियन में सिर्फ 1 एरर दी है। और हमारा जो 6 सिग्मा है वो क्या बोलता है कि 1 मिलियन में कितना होना चाहिए, 3.4 एरर होनी चाहिए, तो तुम्हारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको 6 सिग्मा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो डिब्बा वाला है उसने 16 मिलियन ट्रांजेक्शन सिर्फ कितनी एरर दी है, 1 एरर दिया है। एरर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, सर्विस सेक्टर है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया, इसके बारे में आगे सब कुछ बता रखा है, तो आगे हम सब बताएंगे इसके बारे में, अभी इतना देख लो, ठीक है। तो DPM निकालते क्या है, BPM क्या होता है, क्या है, डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। याद रखना, DPM कब यूज करते हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो हमारे जो प्रोडक्ट में क्या डिफेक्ट आएंगे, ठीक है। अगर सर्विस सेक्टर है तो सर्विस में क्या होगी, एरर होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, EPMO, एरर पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, याद रखना, ठीक है। DPMO या EPMO निकालते कैसे, नंबर ऑफ डिफेक्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इंटू 10⁻⁶। यहाँ से क्या निकालते हैं, DPMO निकालते हैं, याद रखना, ठीक है। और सिग्मा कैसे निकालते हैं, सिग्मा इक्वल टू निकालते हैं 10⁻⁶ माइनस DPMO अपॉन 10⁻⁶ इंटू 100। याद रखना क्या बोला, 10⁻⁶ इन सॉरी 10⁻⁶ माइनस DPMO अपॉन 10⁻⁶ इंटू 100 से क्या निकालते हैं हम, सिग्मा की लेवल निकालते हैं, मतलब कौन सी लेवल में होगा। समझ में आ गया, ठीक। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन PNB ड्यूरिंग लास्ट मंथ डिस्कवर 9 एरर। जो हमारे पिछले मंथ में कितनी एरर आई हैं, 9 एरर आई हैं। वाइल प्रोसेसिंग 2000 स्टेटमेंट डिटरमाइन। जब PNB ने 2000 स्टेटमेंट डिटरमाइन की तो उसमें कितनी एरर थी, 9 एरर थी। हमको फाइंड आउट क्या करना है, EPMO, ठीक है, एरर पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, और सिग्मा लेवल, ठीक है ना। तो EPMO कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्ट 9 अपॉन नंबर ऑफ क्या, यूनिट प्रोड्यूस, कितनी यूनिट प्रोड्यूस हो रही हैं, 2000। सर्विस सेक्टर है तो इन्होंने क्या 2000 स्टेटमेंट डिटरमाइन की अपॉन 2000 इंटू 10⁻⁶। जब सॉल्व करो कितना आएगा, 4500 आएगा, ठीक है। अब ये क्या EPMO या DPMO इसको बोल सकते हैं, दोनों सेम होता है। DPMO डिफेक्ट, EPMO एरर, ठीक है। तो सिग्मा लेवल निकालोगे तो 10⁻⁶ माइनस EPMO कितना 4500 अपॉन 10⁻⁶ इंटू 100। जब उसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 सिग्मा टू 5 सिग्मा आएगा फ्रॉम सिग्मा स्केल। समझ में आ गया। अगर तुमको ये निकालना नहीं है, अगर तुमको ये याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो ये सिग्मा स्केल, ठीक है। तो देखो 4000 है ना, 4000 किसके बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। तो हम सीधे यहाँ से लिख सकते थे, या फिर अगर तुमको वो याद नहीं है तो निकाल भी सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, ठीक है। हम आगे देखते हैं। 6 सिग्मा मैथोलॉजी, ठीक है। 6 सिग्मा मैथोलॉजी क्या है, किस पे डिपेंड करता है, मेडिक पे, ठीक है। सो मेडिक पे
डिमेक पे डी मतलब क्या, डिफाइन मेजर एनालिसिस इम्प्रूव देन कंट्रोल। ठीक है, क्या डिफाइन मेजर एनालिसिस इम्प्रूव देन कंट्रोल। ठीक है, कुछ यूजेस देख लेते हैं इसके। ठीक है, इट इज़ यूज सॉरी इट इज़ यूज फॉर द इम्प्लीमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस। जो हमारी प्रोसेस एग्जिस्ट हो रही है उसको कैसे इम्प्रूव करें, ये हम डैमिक से कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस को। ठीक है, इट इज़ यूज टू इम्प्रूविंग ऑप्टिमाइजिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग बिजनेस। जो स्टैंडर्ड बिजनेस होती है उसको भी क्या इम्प्रूव कर सकता है हमारा डैमेक। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अगली हमारी क्या, इट इज़ आ कोर टूल यूज टू ड्राइव सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट। जो सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट का जो डैमेक है वो क्या एक कोर टूल है। ठीक है ना, इट इज़ अ लॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। ठीक है ना, जो डैमेक है वो क्या है, लॉजिकल है और स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल है किसके लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, या फिर प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, इट इज अ 5 स्टेप सॉरी हाँ, इट इज़ अ 5 स्टेप इरिटेटिव प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा क्या है, 5 स्टेप इरिटेटिव प्रोसेस है। जैसे फर्स्ट स्टेप कौन सा, डिफाइन मेजर देन एनालिसिस देन इम्प्रूव देन कंट्रोल। ठीक है, अगर कंट्रोल के बाद भी प्रोडक्ट हमारा ख़राब आता है तो फिर से क्या करेंगे, फिर से वो प्रोडक्ट क्या होगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी ये क्या है, एक साइकिल है। समझ में आया क्या, पहले डिफाइन मेजर एनालिसिस इम्प्रूव देन कंट्रोल। समझ में आ गया। ठीक है, अब तो देखो ये 5 स्टेप है। ठीक है ना, इन पांचों स्टेप को करें कैसे देखेंगे आगे, पूरी ब्रीफ डेफिनेशन देखेंगे इसकी। ठीक है, तो पहले क्या आता है, डिफाइन। ठीक है, डिफाइन क्या होता है, पहले हम गोल, एम, प्रोजेक्ट स्कोप एंड टारगेट क्या सेट करते हैं, या इसकी डिफाइन डेफिनेशन बनाते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको वर्क करते हैं कहाँ की ओर करते हैं हम, वी ओ सी से सी टी क्यू की ओर करते हैं। वी सी ओ क्या है, वी ओ सी क्या है, वॉइस ऑफ कस्टमर से हम जाते हैं कहाँ, क्रिटिकल टू क्वालिटी, हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, डिफाइन करते हैं कि कैसे कैसे काम करना होता है। ठीक है, अब मेजर स्पेस क्या, सेकेंड हमारा स्पेस कौन सा है, मेजर फेज। तो मेजर फेज क्या है सॉरी, existing system is measured, identify the gap between correct performance and required performance। मतलब क्या है कि जो मेजर्ड फेस है इसमें मेजर करते हैं कि जो करंट जो परफॉर्मेंस है और जो रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस की जो बीच में गैप है वो कितना है। ठीक है, मतलब हमको अपनी प्रोडक्ट को और कितना एनहांस करना होगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि जो करंट परफॉर्मेंस है और रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस के बीच में कितना अंतर है। ठीक है ना, ओके। अब आता है एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस में क्या करते हैं, system is analyzed to identify the way to eliminate the gap between the current performance and required performance। क्या करते हैं एनालिसिस में हम, जो करंट परफॉर्मेंस है ये हमारी क्या करंट परफॉर्मेंस है, और ये हमारी क्या है रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो इन दोनों का मैच कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसमें जो टूल का यूज करते हैं, कौन सा टूल का यूज करते हैं, हम इसमें फिश बोन डायग्राम का यूज करते हैं इस रिक्वायर्ड को फिलअप करने के लिए, या इस गैप को फिलअप करने के लिए। कौन सा गैप, करंट गैप या करंट परफॉर्मेंस और रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस के बीच को गैप फिल करने के लिए कौन सा यूज करते हैं हम, फिश बोन डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, अब इम्प्रूव क्या है, इम्प्रूव में देखते हैं, द पर्पज ऑफ दिस फेज इज टू आइडेंटिफाई, टेस्ट एंड इम्प्रूवमेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, वेदर in factor or whole process. In this phase, team try to find the way to do think cheaper, better and faster। ठीक है ना, हम इम्प्रूवमेंट क्या करते हैं, जो हमारे इस जो एक फेस है इसमें आइडेंटिफाई करते हैं बाई टेस्टिंग। ठीक है ना, टेस्टिंग से फिर हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, कि हमारे प्रोडक्ट में कहाँ पे थोड़ा बहुत कमी रह गई है। ठीक है ना, फेसबुक डायग्राम का यूज करके अब उसके यूज करने के बाद थोड़ा बहुत अगर कमी रह जाती हैं तो इम्प्रूव करते हैं इम्प्रूवमेंट फेज़ में। ठीक है ना, तो उसको पहले क्या है टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, टेस्टिंग के बाद फिर देखेंगे कि वो जो प्रोडक्ट बने वो चीपर हो, बेटर हो और
फास्टर, बहुत अच्छे ढंग से वर्क करे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा टूल यूज करते हैं, इसमें टूल यूज करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग यूज करते हैं, या फिर सिक्स थिंग हेट यूज करते हैं, या फिर डी ओ ई का डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो डिज़ाइन की है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, ठीक। अब लास्ट आता है हमारा कंट्रोल फेज। फिफ्थ कौन सा है हमारा कंट्रोल फेज, है द पर्पज ऑफ दिस फेज इज टू कंट्रोल द इम्प्रूव सिस्टम, ठीक है। जो हमारा इम्प्रूव सिस्टम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल फेज में, मतलब कोई अगर हम रीडिंग है ऊपर नीचे जा रही है तो कंट्रोल फेज में उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा था, ओल्ड वाला था, क्या ओल्ड। हमारा कौन सा था, न्यू। न्यू में क्या होता है, वहाँ डेमेक पड़े थे, यहाँ क्या होता है DMADB, ठीक है, मतलब क्या होता है डिफाइन, वहाँ पे भी था यहाँ पर भी डिफाइन है, मेजर वहाँ पे भी था यहाँ पर भी है, यहाँ पर एनालिसिस वहाँ पर भी था यहाँ पर भी है, यहाँ डिज़ाइन एक न्यू प्रोसेस आ गया है, और वेरीफाई, पहले वहाँ क्या करते थे, मेजर करते थे, कंट्रोल करते थे, यहाँ पे क्या करना है, डिज़ाइन करना फिर वेरीफाई करना, दोनों अंदर देख लो। ये न्यू प्रोसेस है, वो ओल्ड प्रोसेस था, ठीक है ना। डिज़ाइन ना, डिज़ाइन दी न्यू प्रोसेस, न्यू प्रोसेस को डिज़ाइन करना, वेरीफाई मतलब वेरीफाई दी परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस आते थे पीछे वाले में कंट्रोल करते थे परफॉर्मेंस को, इसमें क्या करना है, इसमें वेरीफाई करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी सब लोग यही यूज करते हैं, ठीक है, पीछे वाला यूज नहीं करते, पिछले पहले तक यूज करते थे, जब से ये आ गया है तो अब ये करते हैं, क्या लास्ट में क्या करते हैं, सिर्फ वेरीफाई करते हैं, समझ में आ गया, ठीक दे रखा है इसमें। इट इज़ यूज्ड व्हेन नीड टू रिप्लेस बाय न्यू प्रोसेस रेदर देन सिंप्लीफाइंग और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, जो अभी तक प्रोसेस आ रहा था उसको आइडेंटिफाई किया गया है और सिंप्लीफाई किया गया है, ठीक है ना, और इसकी प्रोसेस को इम्प्रूव किया गया है, ये जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस होती है उसको इम्प्रूव किया गया, समझ में आ गया। तो ये हमारा न्यू वाला है, वो हमारा ओल्ड वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से बन सकते हैं, याद रखना है दोनों में न्यू और ओल्ड। तो अब देखते हैं डिफरेंट लेवल इन सिक्स सिग्मा एंड डिफरेंट, सॉरी, सिग्मा लेवल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। जो सिक्स सिग्मा के जो डिफरेंट लेवल होते हैं उसी को सर्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना, जो प्रोवाइड होता है उसी को क्या बोलते हैं, सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। ओके, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट लेवल आर ऑर्गेनाइज इनटू हायरार्की ऑफ इंडिविजुअल कैन अचीव इन सिक्स सिग्मा, मतलब क्या है, जो सिक्स सिग्मा है, ठीक है ना, इसकी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन लेवल किसी इंडिविजुअल को मिल सकती है, ठीक है, वो अचीव कर सकता है सिक्स सिग्मा, ठीक है ना, उसकी हायरार्की पे डिपेंड होगा, ठीक है ना। ओके, तो आगे लिखा हुआ है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ईच सिक्स सिग्मा प्रोफेशनल टू नो हिज एंड हर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन दी कंपनी, ठीक है। जो सिक्स सिग्मा प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है ना, चाहे वो लड़की हो चाहे हिज एंड हर, मतलब लड़की हो या लड़का हो, उनको अपने रोल के बारे में अच्छे ढंग से पता होता है, ठीक है, और उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन दी कंपनी, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी के प्रति, ठीक है। तो ये जो सिक्स सिग्मा लेवल होता है ये ज़रूरी नहीं एक बार मिल गया तो तुमको मिल गया, ये बाद में छीन भी सकता है, ठीक है, तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। तो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी कंपनी के प्रति, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है लोअर लेवल इंडिविजुअल विल रिपोर्ट टू हायर लेवल इंडिविजुअल, जो एक लोअर इंडिविजुअल होता है वो रिपोर्ट करता है हायर लेवल इंडिविजुअल को, ठीक है। एंड हायर लेवल इंडिविजुअल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटरिंग दी लोअर लेवल इंडिविजुअल, और जो हायर लेवल इंडिविजुअल होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो लोअर लेवल इंडिविजुअल है उसकी सहायता करे, ठीक है ना, मेंटरिंग मतलब होता है सलाह देना या सहायता करना, ठीक है ना, समझ में आ गया। ओके, देखो जो इसकी सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, तो ये हायरार्की है, ठीक है, हमारी किसकी हायरार्की हम देखते हैं, इसमें ये जो सिक्स सिग्मा है ये कुछ बेल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, वन सिग्मा, टू सिग्मा, थ्री सिग्मा, फोर सिग्मा, फाइव सिग्मा, सिक्स सिग्मा, ठीक है ना, ठीक है। तो फर्स्ट सिग्मा क्या होता है, वाइट बेल्ट होता है, फिर येलो, फिर ग्रीन, ब्लैक, मास्टर, चैम्पियन, क्या बोला मैंने, वाइट, येलो, ग्रीन, ब्लैक बेल्ट, देन मास्टर ब्लैक बेल्ट, देन चैम्पियन ब्लैक होती है, ठीक है ना। इनको याद कैसे करना है, इनको अगर नंबर से याद करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है, क्या बोलो मैंने इसमें कुछ ट्रिक लिखी है, तुम अपनी तरफ से भी ट्रिक बना सकते हो, कैसे, WYG ने, डब्ल्यू वाइट येलो ग्रीन, WYG ने ब्लैक मास्टर, ब्लैक मतलब ब्लैक बेल्ट,
और मास्टर मतलब मास्टर ब्लैक बेल्ट, ठीक है ना, को चैम्पियन बनाया तो चैम्पियन बेल्ट। क्या बोला, डब्ल्यू वाई जी मतलब वाइट येलो ग्रीन, ने ब्लैक मास्टर, ब्लैक मतलब ब्लैक बेल्ट, मास्टर मतलब मास्टर ब्लैक बेल्ट को चैम्पियन बनाया, तो मतलब क्या, चैम्पियन बेल्ट, ठीक है ना। तो सारी बेल्ट याद हो गई होंगी तुमको, अगर अपनी ट्रिक बनानी है तो अपनी ट्रिक बना लो, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक। तो ये क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले तुमको ब्लैक वाइट मिलेगी, फिर येलो मिलेगी, फिर ग्रीन मिलेगी, फिर ब्लैक मिलेगी, फिर मास्टर ब्लैक मिलेगी, फिर चैम्पियन मिलेगी, समझ में आ गया, ठीक। ये तुम्हारा क्या, हायरार्की है। अब आगे देखते हैं जो वाइट बेल्ट होती है वो होती क्या, ठीक है ना। तो वाइट बेल्ट क्या होती है, येलो बेल्ट सर्व एज आ ट्रेनिंग ऑन द बेसिस ओवरव्यू ऑफ सिक्स सिग्मा, ठीक है ना। वाइट बेल्ट क्या होती है, बहुत ही स्टार्टिंग मान लो, ठीक है, इसके कुछ मतलब नहीं होता, मतलब कुछ भी पता नहीं होता कि सिक्स सिग्मा क्या होता है, ठीक है। वो क्या करता है, जो येलो बेल्ट वाला होता है वो वाइट बेल्ट को समझाता है, या बेसिक नॉलेज देता है, या बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है टू इंक्रीज योर परफॉर्मेंस, या इंक्रीज योर प्रोडक्ट क्वालिटी, या ऑर्गेनाइजेशन की जो क्वालिटी है उसको कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। और वो कैसे येलो से आगे बढ़ता है जाता है, ठीक है। तो नोट लिखा हुआ है, द वाइट बेल्ट लेवल इज़ नॉट फुल्ली ऑर्गेनाइज, जो वाइट लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो फुल्ली ऑर्गेनाइज नहीं होती है बाई द एंटायर सिक्स सिग्मा कम्युनिटी को। जो सिक्स सिग्मा कम्युनिटी होती है, ये नहीं कि वाइट बेल्ट मिल गई तो वो कुछ भी नहीं बोल सकता वो। मतलब ये समझ लो कि मैं बड़े बड़े सम्स लगा रहा हूँ तो मैं अभी गिनती पढ़ना सीख रहा हूँ, मतलब वाइट बेल्ट में यही होता है, ठीक है ना। ओके, तो ये लिखा हुआ है, हाँ, कंसीडर येलो बेल्ट एज अ लोअर बेल्ट, इसीलिए जो येलो बेल्ट है उसको क्या, लोअर बेल्ट बोला गया, वाइट बेल्ट को ये मानते ही नहीं है, ठीक है ना। तो येलो बेल्ट इनकी क्या है, सबसे लोअर बेल्ट मानते हैं, या लोएस्ट बेल्ट को ये मानते हैं, ठीक है। तो देखते हैं येलो बेल्ट क्या होता है। येलो बेल्ट क्या है, हैविंग बेसिक नॉलेज, इनके पास थोड़ा बेसिक नॉलेज आ जाती है किसकी, ऑफ सिक्स सिग्मा की थोड़ी बेसिक नॉलेज इनके पास आ जाती है, बट डज नॉट लीड एनी प्रोजेक्ट बाय देयर ऑन, वो अपने आप से कोई भी प्रोजेक्ट को लीड नहीं कर सकते हैं। जो येलो बेल्ट वाले होते हैं वो किसी भी प्रोजेक्ट को अपने आप से लीड नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी for running small process improvement project by using PDCA methodology, ठीक है ना। और आगे क्या लिखा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोसेस मैप। तो देखो जो येलो बेल्ट वाले हैं इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कौन कौन सी, प्रोजेक्ट मैप या प्रोसेस मैप की, जो प्रोसेस का मैप कैसे बनाए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी थोड़ी वर्क आने लगती है, मतलब थोड़ा थोड़ा काम करने लगते हैं प्रोजेक्ट पे, ठीक है। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रनिंग स्मॉल प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जो स्मॉल प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट हैं इस पर भी के वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, और किसका यूज करेंगे, ये हमेशा ये किसका यूज करेंगे, PDCA साइकिल का या PDCA मैथोलॉजी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीन बेल्ट वाले देखो, येलो बेल्ट और वाइट बेल्ट वाले हमेशा इंडिविजुअल वर्क करते हैं, ठीक है। यहाँ से ग्रीन बेल्ट या ग्रीन बेल्ट से क्या हो जाता है, हमारी जो मेंबरशिप है या टीम मेंबर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। प्रोजेक्ट को एज अ टीम मेंबर की तरह लीड कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ग्रीन बेल्ट से, ठीक है। हैविंग एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऑन डायनेमिक मॉडल, ठीक है। जो ग्रीन बेल्ट वाले हैं ये क्या करते हैं, ये अपने प्रोजेक्ट को या प्रॉब्लम को या प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनहांस करते हैं बाय यूजिंग कौन सा, डायनेमिक मॉडल या डायनेमिक साइकिल। और दूसरा पॉइंट है, दे कैन लीड स्मॉल स्केल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट एंड इन देयर रिस्पॉन्सिबल एरिया। और जो ग्रीन बेल्ट वाले हैं क्या स्मॉल स्केल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को लीड कर सकते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। और फिर आगे पॉइंट है, दे कैन बी द प्रोजेक्ट टीम मेंबर, और ये क्या है, एक प्रोजेक्ट टीम मेंबर की तरह वर्क कर सकते हैं। देखो ग्रीन बेल्ट में क्या है, प्रोजेक्ट टीम मेंबर, ठीक है। अब ब्लैक बेल्ट आएगा उसमें लीडर से वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। याद रखना थोड़ा थोड़ा अंतर है पर आता नहीं है, ठीक है। जैसे ब्लैक बेल्ट क्या है, हैविंग नॉलेज ऑफ सिक्स सिग्मा फिलॉसफी एंड प्रिंसिपल। और जो ब्लैक बेल्ट वाले हैं इनके पास थोड़ा सा, ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सिक्स सिग्मा फिलॉसफी और प्रिंसिपल को जानने लगते हैं कि क्या होता है सिक्स सिग्मा, कैसे वर्क करना है, कैसा क्या है, ठीक है। और ये क्या एक्सपीरियंस लेते हैं सिक्स सिग्मा का यहाँ वर्क करके, ठीक है। जब ब्लैक बेल्ट में एक्सपीरियंस पूरा हो जाएगा
जब एक्सपीरियंस बन जाएंगे तो ये किस में चले जाएंगे, मास्टर ब्लैक बेल्ट में चले जाएंगे। ठीक है, अभी देखो क्या होता है ब्लैक बेल्ट। दे आर हैविंग कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग, इनके पास क्या बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग डेमिक एंड DMADB का साइकिल का यूज करके। ठीक है ना, ओके। फिर क्या है, दे कैन बी दी प्रोजेक्ट टीम लीडर, और ये क्या प्रोजेक्ट टीम लीडर की तरह वर्क कर सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट को उठाया इन्होंने और ये उसका लीडर बन के प्रोजेक्ट टीम लीडर की तरह वर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। अब मास्टर ब्लैक बेल्ट क्या होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो मास्टर ब्लैक बेल्ट होती है, ये करते हैं दे आर हैविंग ह्यूज एक्सपीरियंस। मैंने क्या बोला, तो जो ब्लैक बेल्ट होती है उसमें एक्सपीरियंस लेते हैं। अब उनके पास एक्सपीरियंस आ जाता है तो उनको क्या मास्टर ब्लैक बेल्ट दे दी जाती है। ठीक है, तो उनके पास क्या होता है, बहुत ही ह्यूज एक्सपीरियंस हो जाता है ऑफ मैनेजिंग सेवरल प्रोजेक्ट इन सिक्स सिग्मा, और ये बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, मैनेज कर सकते हैं सेवरल सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को। ठीक है ना, फिर अगला पॉइंट है ऑफरिंग मेंटरशिप एंड और कोचिंग विद इन दी ब्लैक बेल्ट। ठीक है, और ये जो मास्टर ब्लैक वाले हैं ये ब्लैक बेल्ट वालों को कोचिंग या फिर बोल सकते हो थोड़ी सलाह दे सकते हैं कि तुमको कैसे वर्क करना है, या फिर इनको एज अ इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क कर सकते हैं। ठीक है, दे आर एबल टू ट्रेन एंड सर्टिफाई अप टू ब्लैक बेल्ट, और ये उनको ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक, सिर्फ ब्लैक बेल्ट तक। ये अगर तुम सोचो कि मास्टर ब्लैक बेल्ट अगर ये प्रोवाइड कर सकें तो ये नहीं कर सकते। ये कहाँ तक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं, सिर्फ ब्लैक बेल्ट तक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चैंपियन क्या होती है, चैंपियन बेल्ट क्या होती है। ठीक है, चैंपियन इज अ सीनियर और मिडिल लेवल executive those role to choosing any specific project and sponsoring any project। ठीक है, जो चैंपियन वाले होते हैं ये किसी भी प्रोजेक्ट का क्या स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को चूज कर सकते हैं और उसमें क्या काम करना है, मतलब हमारा क्या रोल होगा उसको भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन चैंपियनशिप वाले। ठीक है, आगे लिखा है दे आर दोज मेंबर ऑफ टीम who know the business sorry business inside and outside। ठीक है ना, और ये क्या, और ये कह सकते हैं दे आर दोज मेंबर ऑफ टीम हु नो द बिजनेस इनसाइड एंड आउटसाइड, ये सब जानते हैं कि बिजनेस के इनसाइड और आउटसाइड क्या होता है। ठीक है ना, और ये कैसे टीम की तरह वर्क कर सकते हैं और टीम मेंबर की तरह कैसे वर्क सकते हैं किसमें, बिजनेस में। ठीक है ना, ओके। अब तुम्हें डिब्बा वाला पहले आगे पीछे पढ़ाया था डिब्बा वाला क्या होता है। ठीक है, अब डिब्बा वाले के बारे में सुनो। ठीक है, डिब्बा वाले को जो इनका पूरा नाम क्या है, नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर एसोसिएटर। ठीक है ना, ये मुंबई में टिफिन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इन्होंने कब स्टार्ट किया था, 1880 में, क्या 1880, 1880 में इन्होंने स्टार्ट किया था। इन 1956 में ये किसी तरह वर्क कर रहे थे, एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट में वर्क करने लगे थे, या फिर थोड़ा बहुत काम करने लगे थे। ठीक है, हैविंग वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बेस्ट टाइम मैनेजमेंट, इनके पास क्या है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके पास है फॉर बेस्ट टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत कम आए लेकिन आ सकते हैं इस बार, बहुत सालों से नहीं आया इस पर। ठीक है, हैविंग नेम इन ग्रीन बुक ग्रीन्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, जो ग्रीन्स बुक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है उनमें इनका नाम लिखा हुआ है फॉर द बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा, किसमें, सिक्स सिग्मा को कितनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या, मैंने पीछे बताया 6 मिलियन, क्या 6 मिलियन ट्रांजेक्शन में सिर्फ कितनी एक एरर प्रोवाइड किया, मतलब टिफिन बॉक्स है 16 मिलियन टिफिन बॉक्स जब इन्होंने सप्लाई करती है उसमें कितनी सिर्फ एक एरर पाई गई है। तो वो सोचो कितनी बड़ी सर्विस सेक्टर में कितना बड़ा उदाहरण है ये। ठीक है, एग्जाम्पल है। फिर क्या, करंट प्रेसिडेंट कौन है, जो अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है टिफिन डिब्बा वाले के, कौन है, रघुनाथ, कौन है, रघुनाथ मेंडेस। ठीक है ना, और स्टार्ट बाई हवाजी बच्चे, कहाँ से स्टार्ट किया था, हवाजी बच्चे से उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब स्टार्ट करेंगे कौन सा,